नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। आपने कहावत तो ज़रूर सुनी होगी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दरअसल हम इस कहावत का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे साथ एक फीचर फिल्म केदार द प्राइड ऑफ पहाड़ एक फिल्म आने वाली है जो उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों के बीच में शूट की गई है और उस फिल्म के पूरे स्टार कास्ट आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है, तो उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, दरअसल ये जो फिल्म बनाई गई है, ये फिल्म एक शख्स के किरदार को पूरी तरीके से उभारने का काम करती है और दरअसल इस फिल्म में जो किरदार है उसका नाम केदार है। तो केदार जो शख्स है उसके जीवन को दिखाया गया है कि किस तरीके से उसके जीवन में कितनी कठिनाइयों को उसने सामना किया है और उसके बाद वो किस तरीके से उन कठिनाइयों से उभर कर सबके सामने आता है और उसके बाद आम लोगों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं आप अपने स्टार कास्ट से। और सबसे पहले तो आप सभी को उनसे परिचय करवा देते हैं। तो ये है केदार फिल्म के अभिनेता देवा धामी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और ये है मुख्य किरदार में अभिनेत्री के तौर पर नैना सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। और यही माता का किरदार निभा रही हैं संयोगिता जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू। और साथ ही कॉमेडियन के तौर पर इस फिल्म में नजर आएंगे देबू रौतेला जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और साथ इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है, हम उनके बारे में भी आपको बता दें, यशिता नाम है इनका। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। तो सर सबसे पहले देवा जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस फिल्म की जब शुरुआत की गई तो इस फिल्म का नाम केदार क्यों रखा गया, इसके पीछे का क्या कहानी है? देखिए, मेरा फिल्म में किरदार जो है वो उसका नाम है केदार, केदार सिंह नेगी। तो कारण बहुत सारे हैं। जब ये कहानी इसकी लिखी जा रही थी तो मैं आई बीन अ पार्ट ऑफ इट। तो वहाँ पर मैंने देखा कि केदार में सबसे पहले तो ऑफ कोर्स पहचान है हमारे उत्तराखंड की, केदारनाथ। तो हमने उसको कनेक्ट करा एक व्यक्ति विशेष से और जो किरदार निकला केदार, तो वो हमें लगा वो बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करता है उत्तराखंड को। तो केदारनाथ से आप कनेक्ट कर सकते हैं नाम को। और जो उसकी पंच लाइन है प्राइड ऑफ पहाड़, तो व्यक्ति भी है और केदारनाथ तो है बिल्कुल। तो समर्पित है देवी देवताओं को, समर्पित है हमारे उत्तराखंड के लोगों को। और बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। कई मायनों में फिल्म बिल्कुल डिफरेंट है और फिल्मों से। मैं बात करूँ इसके म्यूज़िक की, लोकेशंस की, तो बहुत मेहनत करी है जी। यस। तो मैम भी यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ, जो नैना सिंह है मुख्य अभिनेत्री के तौर पर इस फिल्म में नज़र आने वाली है। तो नैना जी, आपका एक्सपीरियंस इस फिल्म के रिगार्डिंग में जानना चाहूँगी, कैसा रहा आपका? ये मेरी फर्स्ट मूवी है एंड सर के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। एज अ सीनियर, मैं जूनियर हूँ, एज अ सीनियर सर ने बहुत अच्छा गाइड करा है कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, सब कुछ एक एक चीज़ सर ने अच्छे से समझाई। एंड मूवी का जो मेरा किरदार है वो है राधा का। वो एक उत्तराखंड की लड़की है जो सिंपल सोवर है। इसमें हमारी सर की और मेरी केमिस्ट्री भी दिखेगी, रोमांस भी दिखेगा एंड हमारे जो सॉन्ग्स हैं उसमें आपको डांस दिखेगा बहुत नए नए तरीके से। जी ठीक है। तो यहाँ पर देवा धामी जी की माता का किरदार संयोगिता जी ने निभाया है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। संयोगिता जी, हमने इस फिल्म का टीज़र भी देखा है और टीज़र बेहद दमदार है क्योंकि देखा गया है, और आपका कैरेक्टर खास तौर पर, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि माँ अपने बच्चों को हमेशा सपोर्ट करती है और ये कहानी में साफ देखा भी जा सकता है, टीज़र में भी वो झलकियाँ दिखी है। तो ज़रा आप अपने किरदार के बारे में बताइए। मैं इसमें केदार की माँ का रोल कर रही हूँ। और हुआ ये कि हमारे उत्तराखंड को क्या बोलते हैं, उत्तराखंड राज्य को मिले काफ़ी साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, और उसके बावजूद वहाँ बहुत सारी समस्या हैं जिसकी वजह से लोग पलायन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि जब मेरे पति जो इसमें थे, मतलब केदार के जो पिता थे, वो बीमार हुए तो उनको हॉस्पिटल ले जाने तक, मतलब हॉस्पिटल का कोई संसाधन नहीं थे, तो वो मतलब इलाज के अभाव में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये मेरे मन में भी था कि काश यहाँ पे हॉस्पिटल हो। तो बेटे ने ये सब शुरू से कहानियाँ सुनी तो उसके मन में था कि मैं अपने पिता के नाम पे यहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाऊँ। तो इसके लिए मैं भी उसको बहुत इनकरेज करती हूँ कि हाँ ऐसा होना चाहिए। और ये जो फिल्म हमारी बन रही है ये पूरा उत्तराखंडी परिवेश है, पूरा पृष्ठभूमि पूरी उत्तराखंड की है, लेकिन भाषा इसमें हिंदी है।
तो आपको देखने को मिलेगी। बहुत अच्छी फिल्म हमारी है। मैम, तो यानी आप ये चाहती हैं कि इसे हिंदी भाषा में इस वजह से भी बनाने की कोशिश की गई है ताकि जो समूचा समाज है उन लोगों तक इस कहानी के पीछे का जो संघर्ष है, जिस युवक का संघर्ष को दिखाने की कोशिश की गई है, वो युवाओं तक पहुंच सके और प्रेरणादायी स्रोत के तौर पर ये फिल्म उभर कर सामने आ सके। जी हाँ, हमारा मकसद यही है कि हिंदी में हम इसलिए बना रहे हैं कि सब लोग इसको देखें, सब भाषा के लोग देखें। और बाद में हम इसको गढ़वाली, कुमाऊनी और भाषाओं में भी इसको हम डब कर सकते हैं। और अगर हम बहुत अच्छी लगी लोगों को तो हम चाहेंगे कि सब लोग इसको देखें। और इस फिल्म में एक और ख़ास और बेहद अहम किरदार हम कह सकते हैं, जिनका किरदार निभाया केदार के दोस्त के तौर पर, जो एक बेहद अभिनेता के तौर पर भी जाने जाते हैं और ख़ास तौर पर अपने कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। तो देबू रौतेला जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। देबू जी, आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह की कॉमेडी इस फिल्म में हम देख सकते हैं। जय भारत जय उत्तराखंड। तो एक्चुअली क्या है, मेरे ये दोस्त का इनका है बने हैं ये हमारे देव भाई। मैं इनका जीवू का किरदार निभा रहा हूँ। तो बेसिकली मेरा रोल इनके साथ साथ चलता है। जैसे जैसे फिल्म चलती है तो मैं इनके साथ साथ चलता हूँ। जब ये दिल्ली आ जाते हैं नौकरी के उसमें, तो फिर मैं इनके हीरोइन को संभालता हूँ मतलब वैसे नहीं, इनकी केयर करता हूँ। तो बाद में मैं इनको दिल्ली लेके आता हूँ। कुछ ऐसी कहानी है, लेकिन सबसे अच्छी बात है लोकेशन। अच्छा किया कि आपने पहले ही साफ कर दिया, नहीं तो हम तो कंफ्यूज हो चुके थे कि आखिर ये जो ट्रायंगल फ्रेम हो रहा है तो ये ट्रायंगल क्या है। सबसे पहले तो देव भाई की आंखें बड़ी हो गई थी, ये क्या बोल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी मूवी है ये। और सबसे अच्छी लोकेशन बहुत अच्छी है जहाँ शूट हुई है ये हमारी मूवी। तो बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं पूरी टीम का और ख़ास करके आपका न्यूज़ इंडिया वन का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज हमें ये मौका दिया अपनी बात यहाँ पे रखने के लिए। और बाकी फ़िल्म ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी बनी है हमारी। तो यहाँ पर फिल्म की प्रोड्यूसर यशिता जी भी मौजूद है। यशिता जी, सबसे पहले तो हम आपसे सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि आपने इस फिल्म को बनाने का, इसको प्रोडक्शन के आधार पर देने का कैसे सोचा है, कैसे माइंड में ये ख्याल है? सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मेरी पूरी टीम मेंबर्स बहुत पैशनेट है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि मेरी टीम इतनी अच्छी है और मुझे पता है हम लोग जो भी टॉपिक पे फिल्म बनाएंगे वो हिट होनी ही होनी है। लाइक छोलियार, हमारी लास्ट मूवी थी छोलियार। और हमारे इस फिल्म के प्रोड्यूसर जतेंद्र भाटी जी भी हैं जो ऑस्ट्रेलिया से हैं। और ही इज़ फ्रॉम पंजाब। तो पंजाबी कर वो हमारे कल्चर में बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। और बाकी इस फिल्म की अगर बात करें तो हमारे सारे आर्टिस्ट ने आपको बेसिक आइडिया दे ही दिया कि इस फिल्म में आपको क्या मिलने वाला है। बाकी हर चीज़ आप फिल्म में देखिए। बिल्कुल ठीक है। तो देवा जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से एक शख्स की कहानी दिखाई गई है और स्ट्रगल को दर्शाया गया है, तो एक आपने इस कैरेक्टर को चुना क्यों? मतलब क्योंकि ऐसा होता है कि आज के ज़माने में ऐसे ज़्यादातर लोग रोमांस वाली मूवीज़ को चुनते हैं, तो आपने ऐसी कहानी क्यों चुनी? देखिए, ये तो अब ऐसा कुछ नहीं है कि चुनना था, बट ये था कि मुझे लगता है कि उत्तराखंड में ना अच्छी फिल्मों की बहुत ज़रूरत है कि यहाँ का जो यूथ है उसको इंस्पायर करना है। तो वो पंजाबी गाने ना सुनकर मेरे पहाड़ के गाने सुने ना, तो वो मेरी कोशिश है। मेरी पहली फिल्म थी छोलियार। उत्तराखंड कल्चर मिनिस्ट्री ने वो फिल्म प्रोड्यूस करी थी। और मैं वाकई शुक्रगुजार हूँ बीना भट्ट जी का, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा था उस फिल्म को और हमने दुनिया तक उस नृत्य को पहुँचाया था। तो अब ये मेरी दूसरी फिल्म है, महज अभी ये दूसरी ही फिल्म है। तो ये केदार फिल्म है और मुझे लगता है ये एक फिल्मी फिल्म है। जैसे कि पहली फिल्म वो कल्चर पे थी, तो ये फिल्म की जो कहानी है ना, तो थोड़ा सा मतलब फिल्मी मैं उसे कह सकता हूँ। क्योंकि देखिए, ऑडियंस भी चाहती है कि एंटरटेनमेंट ज़रूर हो। जैसे कि समाज को आईना कहा जाता है, सिनेमा को समाज का। तो फिर उसमें हमने कोशिश करी कि वो इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हम एंटरटेनमेंट दें। तो गाने बहुत अच्छे हैं। एक गाना है मेरा, मैं ठहरा पहाड़ी, ईमान पे मेरे शक ना करना। तो मतलब हमने स्ट्रेट कहा है कि भाई पहाड़ी है तो दमदार है, पहाड़ी है तो सर उठा के चलेगा, पहाड़ी है तो उसमें कुछ बात तो है। तो जो आपने आई डोंट नो कितनी पहाड़ की फिल्में देखी होंगी, तो उतना कुछ नहीं दिखा पाया
मतलब किसी ने भी जो दिखना चाहिए था। अब मैं बात करूं, अभी 2 फिल्में जो मेन स्ट्रीम सिनेमा हम कहेंगे बॉलीवुड को, 2 फिल्में बनी। एक तो बनी थी मीटर चालू, बत्ती गुल मीटर चालू, तो दे एक्चुअली एग्जैजरेटेड कि ठहरा बल। तो मुझे लगता है कि देखिए, आप कभी भी देखना, जैसे यश राज ने जो भी फिल्में बनाई पंजाब को लेकर बनाई, क्योंकि वो खुद पंजाबी थे, पंजाब के कल्चर को समझते थे, तो उन्हें पता था व्हाट टू शो व्हाट नॉट टू शो। तो ऐसा ही हाँ, दूसरी एक और फिल्म आई थी केदारनाथ जी। तो उसमें भी मतलब वो चीज़ें शायद वो स्पष्ट नहीं थी, और आई डोंट नो फिल्म कैसी रही। यानी ये हम कह सकते हैं कि आप इस फिल्म के माध्यम से उत्तराखंड की खूबसूरती को भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो टूरिज़्म सेक्टर को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा यहाँ इस फिल्म के ज़रिए मिल जाएगा। और वैसे हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इस फिल्म को फिल्माते वक्त क्या कोई ऐसा दृश्य रहा जिस वक्त आप इमोशनल हुए हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को कनेक्ट कर गए हो? बहुत सारे हैं ऐसे, तो मुझे लगता है कि हर सीन में ही आपको कहीं ना कहीं ये एहसास होता है कि यार वी आर लकी, हम लोग पहाड़ से हैं, तो पहाड़ में जो है वो कहीं नहीं है। और आपको पता है हमारे पहाड़ को, हमारे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, और पूरे विश्व में इंडिया को देवभूमि कहा जाता है। तो इंडिया में लेकिन उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। तो मतलब आई एम रियली फॉर्चुनेट, और मेरा इतिहास भी रहा है। मैंने हमेशा पहाड़ की बात करी, मैंने छोलिया नृत्य को अपलिफ्ट करने की पूरी कोशिश करी, और उसमें सक्सेसफुल रहा हूँ। अब ये दूसरी फिल्म है, और इसमें मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ लोगों से कि भाई आप उत्तराखंड को छोड़ के मत आओ, वहाँ पर भी बहुत सारा ऐसा कुछ है जो आप कमाल कर सकते हैं। तो वही है। और फिर मेरा जो यहाँ पे आना है फिल्म में, जो अगर मैं कहानी की बात करूँ, यहाँ पर आता हूँ, मैं बहुत छोटी सी नौकरी करता हूँ, लेकिन मुझे एहसास होता है कि वाकई यार मेरे पहाड़ में बहुत कुछ है, मैं वहाँ जाके बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर सकता हूँ। और रोज़ी रोटी तो बहुत छोटी सी बात है यार। मतलब यहाँ पर आके लोग क्या 10-15-20 हज़ार रुपये की जॉब करते हैं, लेकिन वहाँ पर वो करोड़ों कमा सकते हैं अगर एक सही गाइडेंस हो। तो ये कुछ है। और केदार फिल्म की स्पेशलिटी यही है कि बहुत अच्छे गाने हैं, बहुत अच्छे गाने। हीरा सिंह राणा अब हमारे बीच नहीं है, और हमारे जुएल हैं, एक उत्तराखंड के इतना बड़ा नाम था वो, आप सब जानते हैं। तो उन्होंने ये गीत लिखा, मैं ठहरा पहाड़ी। तो वो उनकी आखिरी एक याद हमारे साथ है। और साथ में हमारे जो, जैसे मैं कहूँ हरीश रावत जी हों या अजय टमटा जी हों, अजय भट्ट जी हों, सब लोगों का मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, हमारी पूरी टीम को सपोर्ट मिलता है। तो सब लोग हैं मेरे साथ। मैं कहता हूँ कि केदार की ये लड़ाई जो है वो एक ऐसी लड़ाई है जो मुझे लगता है दैट विल डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पर ये बन जाता है, क्योंकि आपने अभी शुरुआत में ही इस बात का भी जिक्र किया था कि इस फिल्म में आपके संघर्ष के साथ साथ आपकी दोस्ती, आपके प्यार को भी दिखाया गया है। तो आपके दोस्त जो इसमें दबू रौतेला जी ने जो किरदार निभाया है, तो उस दोस्त की कहानी भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। और दबू जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रा बिल्कुल आप यहाँ आए, और आप दोनों की ज़ुबानी ही मैं इस कहानी के बारे में ज़रा जानना चाहूँगी कि इस फिल्म को फिल्माते वक्त आप लोगों के बीच में भी क्या वैसा दोस्ताना देखने को मिला? बिल्कुल नहीं, वो तो है ही। और देखिए, आप आमिन, हमारा परिचय बहुत पहले से है, तो फिर एक देखिए माहौल तो बनता ही है। और मुझे लगता है कि वो रियल ही होता था। बिल्कुल शूट में वो रियल ही था। मैं कहा अरे जीबू, तो जीबू के नाम से ज़्यादा बोलते थे। हाँ, तो हम लोग क्या करते, अब हम जीबू ही, आई कॉल हिम जीबू ओनली। तो ये चीज़ें तो हैं ही। माँ की अगर बात करूँ, माँ के साथ भी हम तो ऐसा कई बार ये होता था कि मैं कहा, मतलब इट्स लाइक आप फील करने लगते हो। तो मेरा तो ऐसे ही होता है। आई डोंट नो आप सेट पे लोगों के साथ बिल्कुल कनेक्ट कर गए थे कि अगर ये दोस्त है तो ये बिल्कुल आपके सखा है, और बचपन से आप इन्हें जानते हैं। और साथ ही आपकी जो प्रेमिका का किरदार निभाया है, तो नैना जी को भी आपने उसी तरीके से बखूबी पहचानने की कोशिश की। माँ को आपने बिल्कुल अपनी माँ के समान समझा। नहीं, बिल्कुल। ये तो मुझे लगता है कि पता नहीं ऐसा होता है लोगों के साथ, मेरे साथ तो ज़रूर होता है। मेरी लास्ट फिल्म थी, उसमें भी अभी भी मेरे जो काका थे, मैं उनको आई कॉल हिम काका। मैं कहा यार हम लोग मतलब आई ट्राई टू हैव दैट ओरिजिनल फीलिंग। तो वो अब रोमांस में थोड़ा सा हम लोग आई डोंट नो, वो आप देख लेंगे, तो हम लोग शर्मा भी जाते हैं। लेकिन हाँ, येस ऑफ कोर्स, इट्स अ नीड, इट्स अ डिमांड। तो एक रोमांटिक जोड़ी आपको देखने को मिलेगी। नैना जी, आपकी ये पहली फिल्म है, तो आपका जो पूरा अनुभव रहा है, और साथ में अभी जैसे सर ने बताया भी कि कहीं कहीं पर आप लोग झिझके भी है, थोड़ा बहुत शर्माने का वो दृश्य भी देख सकते हैं, तो कैसा पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा?
मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। एक टाइम ऐसा था जब हम डांस कर रहे थे सर और मैं, और हम इतना क्लोज थे एंड मैं शर्मा गई थी। उसके बाद सर ने बोला कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। फिर धीरे धीरे हम टेक लेते गए एंड वो और बेटर होता गया। तो सर ने और पूरी टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट करा है हर एक चीज़ में कि आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो, आप ट्राई करो और इम्प्रूव होगा हर एक चीज़। तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, स्पेशली सर को एंड सबको। तो आपसे अब ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इसके बाद आप बॉलीवुड का भी रुख करना चाहेंगे या फिर पहाड़ों में रहकर ही वहाँ की संस्कृति को उजागर करना चाहेंगे? अभी तो स्टार्टिंग पहाड़ों से करी है, तो मैं चाहती हूँ कि हम पहाड़ों में रहें, बाकी बॉलीवुड का हम आगे देखेंगे। यानी अगर मौका मिलता है तो मौका हाथ से नहीं हाँ जी, जाए। हाँ जी, हाँ जी। जी सर, आप भी यही चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है ना कि बॉलीवुड जो है अब आप भी हालात देख रहे हैं, देश के हालात क्या हो रहे हैं, और बॉलीवुड आई डोंट नो ये टर्म किसने दिया है, मैं इंडियन सिनेमा कहता हूँ उस चीज़ को। हिंदी भाषी ये फिल्में होती हैं। और आप देखिए, जब ये फिल्म आई थी बाहुबली एक रीजनल सिनेमा था, है ना? तो वो दैट वाज अ टाइट स्लैप कि भाई ये ग्रैंडर होता है फिल्म का, ये स्टोरी होती है फिल्म की, ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं। तो वहाँ पर बॉलीवुड स्टैंड्स नोवेयर। तो मेरा रश्मि देसाई के साथ, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो मेरा एक ऐड उसके साथ चलता है। आई एम ब्रांड एम्बेसडर विद लॉट मेनी स्मॉल दीज प्रोडक्ट्स। तो मुझे एक चीज़ वहाँ पर समझ आई कि भाई जो करूँगा अपने पहाड़ में करूँगा, क्योंकि यहाँ मेरे साथ पहाड़ हैं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। और हमारी जो फिल्म है, आप एकदम से हिंदी नहीं कह सकते उसको, क्योंकि पहाड़ में हो तो पहाड़ी, वहाँ पर गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा वहाँ पर चलती है, तो वो उसमें आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, हमारे बीच हमारे भाई जो है गणेश सिंह रौतेला, जो कि मेरे कोच का किरदार इस पे कर रहे हैं, तो ही गॉट लेट, बट आप उनको ज़रूर सुने जी। तो यहाँ पर गणेश रौतेला जी, जिन्होंने देवा जी को इस फिल्म में बॉक्सिंग कोच के तौर पर उनका साथ दिया है भरपूर, तो उनसे भी जानते हैं कि गणेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि किस तरीके की ट्रेनिंग आपने इस फिल्म में देवा जी को दी है? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ इंडिया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे जो रीजनल जो मूवीज़ हैं, जो पिक्चर हैं, उसके बारे में समय दिया हम लोगों को, उसके लिए धन्यवाद। और दूसरा मैं ये कहता हूँ कि जब तक आप मतलब रीजनल उस पर काम नहीं करेंगे, तब तक देश जो है आगे बढ़ नहीं सकता। तो ये जो कहानी है, ये कोच की है मेरी, मतलब ये जो कहानी एक बॉक्सर की है, जिसमें मैं जो है एक कोच का काम कर रहा हूँ, जो कि जैसे आपको पता ही है, उत्तराखंड में पलायन जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और उसी मतलब अपने जीवन को संवारने के लिए जो देवा जी हैं वो दिल्ली आते हैं, और मैं जो एक कोच का इसमें करता हूँ कि उसमें टैलेंट है। और मैं ये कहता हूँ कि ग्रामीण अंचल में बहुत टैलेंट है, और केदार में उस टैलेंट को मैं पहचानता हूँ और उसको निहारने का मेरा काम है। और ये एक आम जनमानस की कहानी है, मतलब देवा जैसे जो है आपको हर गांव में जो है ऐसे युवक मिल जाएंगे, युवतियाँ मिल जाएंगी, बस मौका चाहिए उनको एक। तो ये कहानी जो है ये उसी आंचल को लेके बनाई गई है कि मेकिंग ऑफ केदार कैसे विश्व प्रसिद्ध बॉक्सर बनते हैं, देवा कैसे एक मतलब गांव से निकलकर इंटरनेशनली अपने आप को प्रूव करते हैं, ये कहानी है। और बहुत ही रोचक है, इसमें रोमांस है, इसमें एक्शन है, और इसमें जो कुमाऊं और गढ़वाल की लोक संस्कृति वो आपको देखने को मिलेगी, और बहुत अच्छा वो है, टच है, मतलब पहाड़ी जायका कह दीजिए इसको आप। ये बिल्कुल, हाँ बिल्कुल तड़का, सही शब्द चुना है आपने, पहाड़ी जायका के तौर पर इस फिल्म को हम देख सकते हैं। बिल्कुल। और मैं कहता हूँ कि ये जो इसको देखेगा युवक, उसे लगेगा कि ये मेरी कहानी है, उसमें भी एक टैलेंट है। मतलब जैसे केदार में जो है टैलेंट था बॉक्सिंग का, स्पोर्ट्स को लेके, तो हर आदमी की ऐसी कहानी, हर गांव में आपको ऐसे युवक मिल जाएंगे। एक मौका चाहिए, एक द्रोणाचार्य चाहिए अर्जुन को बनाने के लिए। ये कहानी उसी पर आधारित है और बहुत अच्छी है। जी सर, तो आप सबसे एक आखिरी संदेश मैं चाहूँगी कि आप अपने दर्शकों को दें और बताएं कि कब आपकी ये फिल्म हम पर्दे पर देख सकते हैं। देखिए, अब वाइंड अप आप कर रही हैं, तो मैं सबसे पहले अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं कमल मेहता हैं, और इनके साथ ये मेरी दूसरी फिल्म है, और कमल दा और मेरा बहुत पुराना याराना आप कह सकते हैं, और वो हमारे सीनियर थे। फिर धीरे धीरे शायद उन्होंने कुछ देखा मुझ पे और ऐसे फिल्म बनाने का प्लान किया। और प्रोड्यूसर हैं हमारे, जैसा कि हमारे यहाँ पे याशिका जी, इन्होंने बताया,
जतेंद्र भाटी जी हैं, ही इज़ इन ऑस्ट्रेलिया, ही इज़ एन NRI बेसिकली, और साथ में सुरेश पांडे जी हैं जिन्होंने बहुत सपोर्ट हमें करा है। अवनीश जैन है हमारे प्रोड्यूसर्स की जो फेरिस्त है कहूँ तो उसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है। तो संगीत में सतेंद्र परंदिया जी हैं जिन्होंने कमाल किया है। ही इज़ अ सिंगर, ही इज़ अ लिरिसिस्ट, तो बहुत ही बेहतरीन काम उनका है। और वीरेंद्र जी का भी संगीत, वीरेंद्र नेगी जी इन्होंने संगीत दिया है। और मुझे लगता है कि अंत में मैं यही कहूँगा कि भाई जैसा कि मेरा एक डायलॉग है फिल्म में, डायलॉग कुछ इस तरीके से है, सब करना लेकिन एक पहाड़ी के मान और ईमान पे शक मत करना। तो हमने पहाड़ीज़म को जिया है इस फिल्म में। जैसे रौतेला जी ने आपको बताया कि भाई पहाड़ी जायका जो है वो बिल्कुल आपको मिलेगा। और वी आर प्रेटी एक्साइटेड। फिल्म 16 अप्रैल को रिलीज़ होगी उत्तराखंड के थिएटर्स में, और आप लोग ज़रूर ये मैसेज कन्वे करें। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ न्यूज़ 1 इंडिया का, आपका स्पेशली, और सर का, जिन्होंने बेहतरीन हमें वक्त दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया। और साथ में मेरे बड़े भाई अनुराग कौशल, जो मुझे लगता है हमारे हमारी फिल्म के बैकबोन है। ही इज़ लाइक EP है, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, और साथ में मित्तल जी हैं। तो मुझे लगता है कि इट्स अ टीम वर्क, और मुझे लगता है इसको वाइंड अप जो है हमारे बड़े भाई करेंगे। और थैंक यू वेरी मच, गुड लक जी। देखिए, जो पिक्चर है वो बिल्कुल ठेठ पहाड़ी जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल वही है। ग्रामीण आंचल को भी हमने पूरा अच्छी तरह पिक्चराया है। और आपको जो इसमें गाना संगीत मिलेगा वो भी आप कहीं ना कहीं युवक को जोड़ेगा कि यार ये हमारा गाना है, मतलब हमारा अपना गाना है। और गढ़वाल और कुमाऊं को बिल्कुल इसको मतलब मोतियों में पिरो के हमने जो है बनाया है एक हार। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी युवकों को, युवतियों को, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो बड़े हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत अच्छी पिक्चर है बिल्कुल। मतलब ये समझ लीजिए पहाड़ी वो है, कलेवर है, और हॉलीवुड के स्टाइल में पिक्चर बनाई है जी। ठीक है, तो दर्शकों आपने सुना केदार द प्राइड ऑफ पहाड़ की पूरी टीम इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, और आपने इनकी बातों को सुना, और साथ ही इन्होंने ये संदेश जारी करने की कोशिश की कि अगर आपके मन में वो दृढ़ इच्छा हो और आप चाहते हैं किसी चीज़ को कि कैसे उसे पाया जा सके, तो कठिन परिस्थितियों से भी जूझते हुए आप वो सफलता ज़रूर हासिल कर सकते हैं। और इसको पूरी तरीके से बयां करती है ये फिल्म केदार द प्राइड ऑफ पहाड़। तो इसे देखना ना भूलें। 16 अप्रैल को ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है, और इसी के साथ आपसे इजाज़त लेंगे। नमस्कार।